हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। ओके, दो अब देर नहीं करते हैं और हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले महाशिवरात्रि है तो हम सबसे पहले शिवा काली ऑरेकल से महादेव और पार्वती जी की ब्लेसिंग्स देखते हैं। वो आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं महाशिवरात्रि के तौर पर। Okay, so we have the Kamakala Kali. That is the blessing of wealth and protection from outer and inner dangers. आपकी जो संपत्ति है, ठीक है, आपका जो पैसा है उसको माँ प्रोटेक्ट कर रही है आउटर और इनर डेंजर्स से। ठीक है, आउटर और इनर डेंजर्स मतलब आपके घर के लोगों से, मतलब आपके आसपास के लोगों से और बाहर के लोगों से, सबसे माँ आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर रही है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास अर्धनारीश्वर शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स मिल गई है हमें। और शिवा एंड पार्वती उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स है किसके लिए? आपकी खुशी और आपकी हारमोनी के लिए। हारमोनी यानी आपकी रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। आपके पार्टनर देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो मीनवाइल आपको आपके पार्टनर का ध्यान करना है। उनका नाम 3 बार लीजिए। ओके, so we have the Fool card, the Queen of Swords, the Page of Cups, Hierophant, 8 of Pentacles and the Devil. And bottom of the deck we have the 3 of Pentacles. तो आई नोस फुल कट क्यों आया है? फुल कट क्यों आया है? फुल कट क्यों आया है? पार्टनर के नीचे में फुल कट क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? Queen of Swords has been clarified by 9 of Wands and 10 of Wands. Page of Cups. Page of Cups. Please clarify Page of Cups. Page of Cups has been clarified by 7 of Wands and Knight of Swords. ये भी ले लेते हैं। Knight of Wands. The Hierophant. Hierophant. Clarify Hierophant. Clarify of Pentacles. Clarify the Devil. Clarify the Devil. ओके, सो वी हैव गॉट द कार्ड्स। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है पर वो स्लो जाना चाहते हैं। ठीक है, एकदम फ्रेश न्यू एनर्जी के साथ आपके पास आना चाहते हैं और ये लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, अगर वो स्क्रैच लेवल से भी शुरुआत करे, जैसे कि अगर आपका सपोज़ रिश्ता ख़त्म हो गया है तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से एक जान डले। ओके, और चीज़ें स्लोली आगे बढ़े, जैसे कि फ्रेंडशिप लेवल, और उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़े आपके साथ। इसके बाद में कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इनके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन है। ठीक है, और किस बात का बर्डन है? इन्हें डर लग रहा है आपसे, इनकी गलतियों से, क्योंकि आप हो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप उनसे क्लैरिटी चाहते हो किसी चीज़ की, वो आपको दे नहीं रहे और वो आपके पास आना तो चाहते हैं पर उन्हें क्लैरिटी देनी नहीं है और वो अपने आप को डिफेंड करने, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में पेज ऑफ कप्स, आपको वो अपोलॉजी देना चाहते हैं या फिर कोई एक ऑफ़र भी आपके लिए वो लेके आ सकते हैं। ठीक है,
उसको क्लैरिफाई किया हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड। देखिए उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो आपके पास दौड़ कर आना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन उन्हें पता है कि आने के बाद झगड़ा होगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सोच रहे हैं, पर वो आएंगे तो ज़रूर, लेकिन आने के बाद क्या होगा, थोड़ा बहुत झगड़ा होगा ही आप दोनों के बीच में। उसके बाद देखिए क्या होता है। हेरोपेंट हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, वो जानते हैं कि उन्होंने बहुत सी गलतियाँ की है, उन्होंने आपको न्याय नहीं दिया, ठीक है, उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, आपको आप इस रिलेशनशिप में जो चाहते हैं वो उन्होंने आपको नहीं दिया। हो सकता है उनके पास कोई और प्रायोरिटीज़ हो उस टाइम, तो वो जानते हैं कि उन्होंने गलती की है, तो वो क्या कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान से एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्हें अच्छी तरह से गाइड कर सके, ठीक है, कि आप मतलब वो किसी से बात कर रहे हैं आपकी सिचुएशन के बारे में, कि जो उन्हें आपकी तरफ गाइड कर सके कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए, दूसरों से वो सलाह ले रहे हैं। उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। वो इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है, सच्चाई के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, और वो सब क्लैरिटी देंगे। अगर वो आए तो वो क्लैरिटी के साथ आएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में भी यही चल रहा है कि ये सब जो कन्फ्यूजन है, ये जो आपके बीच में दूरियां है, ये जो फॉगी माइंड है उनका और आपका भी, मुझे यहाँ पे दोनों भी थोड़े बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि ये जो बीच में की एयर है ये क्लियर हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करें, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में आपके साथ चाहिए एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक स्टेबल लाइफ। वो आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, अगर आपका बहुत टाइम से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो तो दिस इज़ इट। वो आएंगे तो क्लैरिटी लेके आएंगे और आपको वो देंगे जो आप चाहते हो, क्योंकि वो आपसे ऑब्सेस्ड है आपसे, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन रहा हो, ओके, ऐसी, या फिर देखिए इस कार्ड से मुझे फीलिंग आ रही है कि उन्हें कुछ एडिक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे एडिक्शन वाइन का एडिक्शन हो सकता है, ओके, दारू सिगरेट ये सब चीज़ें, गलत चीज़ों का एडिक्शन हो सकता है, या फिर जैसे किसी और के साथ कैजुअल रिलेशनशिप वगैरह, ये सब चीज़ें, ये एडिक्शन से वो बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, ये डेविल बाहर निकलना चाहता है इन सब चीज़ों से। क्यों? ताकि एक नई शुरुआत वो आपके साथ कर सके। वो जानते हैं उन्होंने आपको बहुत टॉर्चर किया है, आपको बहुत तकलीफ दी है, कोई तो ये मुझे यहाँ पे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी भी लग रहे हैं इससे, ठीक है, जो आपको हमेशा डोमिनेट करते हो, ओके। तो वो चाहते हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन, वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, किस लिए, एक नई बिगिनिंग के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं आपके साथ 3 ऑफ कप्स, दैट इज़ द सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो आपके साथ, ओके। वाह, उसके बाद हम देखते हैं उनके इंटेंशंस क्या है आपके लिए, ठीक है, अगर वो वापस आए तो किस इंटेंशन के साथ वापस आएंगे। So we have got the cards. We have the Knight of Cups, the Page of Swords, Wheel of Fortune, then we have the 3 of Swords and the 2 of Wands, okay। देखिए ये आपके पास आना चाहते हैं एक एपोलॉजी लेकर, एक प्यार का ऑफ़र लेकर, इस प्यार की एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए, ऑनलाइन हो सकता है आपको उनका डीपीएस स्टेटस दिखाई देता हो, या उनको आपका डीपीएस स्टेटस दिखाई देता हो, तो वो आपके हर हरकत पे नज़र रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक रिन्यूअल हो। ये जो उनको जो कर्मा मिल रहा है, वो चाहते हैं कि ये कर्मा ख़त्म हो, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ जो किया उसका उन्हें कर्मा मिल रहा है। कैसे? हार्ट ब्रेक के थ्रू। जैसे उन्होंने आपका दिल तोड़ा वैसे ही उनके साथ हुआ है, ओके, ट्रीट फॉर टैट। और इसीलिए वो अब चाहते हैं कि जिस रिश्ते पर उन्होंने काम किया है, वो इस रिश्ते के साथ वो इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं ग्लोबली, ठीक है, पूरी दुनिया के सामने वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्लैरिफाई 2 of Wands, Two of Wands has been clarified by Knight of Swords and Hermit.
ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, वो अभी हर्मिट मोड में है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहा है आपकी तरफ, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं इस रिश्ते में उन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि इन सब से वो बाहर निकले, आपके बिना वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इस स्ट्रेस और इस एंग्जाइटी से वो बाहर निकले। ओके, और नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपके साथ, आपके पास एक ऐसी एनर्जी में आए जो कि एकदम शांत हो। ओके, कामली आके आपके साथ बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। प्लीज क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, वो इस प्यार से भाग रहे थे अब तक, ठीक है। तो यूनिवर्स उन्हें इस चीज़ का कर्मा दे रहा है, जैसे कि वो इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे थे, ठीक है। जैसे कोई इंसान होता है ना जो सब कुछ दिखते हुए भी आंखें बंद करके रखता है अपनी, वही चीज़ है इनके साथ। अपने प्यार को छुपा रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो आपकी तरफ उनका बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन उनके ऊपर, उनके अंदर का प्यार आपके लिए जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और नीचे हमें मिला है टेम्परेंस, उसके नीचे है सन कार्ड, उसके नीचे है एस ऑफ पेंटिकल्स। देख रहे हो, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड मतलब इस रिश्ते में एक रिन्यूअल तो होगा, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आप जो भी चाहते हो, अगर इस रिश्ते में आप स्टेबिलिटी चाहते हो स्टेबिलिटी मिलेगी, कमिटमेंट चाहते हो कमिटमेंट मिलेगी, नया प्यार मतलब चीज़ें नए से शुरू करना चाहते हो वो होगा, प्यार चाहते हो प्यार मिलेगा, जो चाहते हो वो मिलेगा, बस आपको वेट करना है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है तो इसमें टाइम लगेगा गाइस। ओके, और कुछ तो क्लैरिफाई करना नहीं है हमें, एक बार हम 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें, अगर आने होंगे तो डबल से आ जाएंगे कार्ड्स। अभी भी बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब कम्युनिकेट तो वो डेफिनेटली करेंगे आपके साथ गाइस। हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद 8 दिन या 8 हफ्ते के अंदर आपको कम्युनिकेशन आ जाए। अगर आपको कम्युनिकेशन आता है, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। Okay, 3 of Swords has been clarified by Hierophant and the Temperance card in reverse. Okay, देखिए, उन्होंने कभी इस रिश्ते को मतलब इस रिश्ते के बारे में ये नहीं सोचा कि, देखिए, आप उनके लिए एक खजाने की तरह हो, ठीक है। भगवान ने उनको एज अ गिफ्ट दिया है आपको, ठीक है। आप उनके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आते हो, आप उनके लाइफ में लक लेके आते हो। आपके जाने के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म हो गई है, ठीक है। पहले अगर वो उनके अंदर कुछ बुरी आदत थी तो आपके जाने के बाद वो कम हो गई है, उनका प्यार बढ़ गया है, उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आई है। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने आपके प्यार को ठुकराया, ठीक है। और इस चीज़ के लिए हीरोपंथ, ओके, हीरोपंथ को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्लैरिफाई हीरोपंथ। Hierophant has been clarified by 2 of Pentacles, the Death card. ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने आपके और किसी और, ठीक है, आपको ऑप्शन में रखा उन्होंने, और आप दोनों के बीच में जगल किया, इसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपसे छुपाई है, आपको कुछ बताया नहीं उन्होंने, रिश्ते में कभी भी क्लैरिटी नहीं दी, उनके दिल में प्यार है आपके लिए, इसके बावजूद मैनिपुलेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, कभी भी सच नहीं बताया, आपको हमेशा इस भ्रम में रखा कि वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, तो अब तक
आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है। तो आपको इस रिलेशनशिप, आप जानते हो कि ये रिलेशनशिप इटर्नल है, आप जानते हो कि ये बॉन्डिंग कोई नॉर्मल बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जो है उनको भी इंट्यूशन भेज रहा है यूनिवर्स, लेकिन वो उसको डिनाई कर रहे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ मेरी फीलिंग्स है उसके लिए, या हाँ यही वो इंसान है जो मेरे लिए बना है। वो अभी डिनायल मोड में बैठे हुए हैं, जैसे कि सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी एक्सेप्ट तो नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो लास्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग हम देखते हैं अभी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। वो कोई एक्शन लेने वाले हैं, कोई एक्शन लेने वाले हैं। हर बार बॉटम ऑफ द डेक में फुल कार्ड दिखाई दे रहा है गाइस, इसका मतलब नई बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ जो होके रहेगी, फ्रेश स्टार्ट। हैंगमैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद में द हर्मिट कार्ड एंड वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, ओहो, अभी के लिए तो कोई एक्शन नहीं है गाइस, क्योंकि उनकी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। यूनिवर्स उनको बहुत ज़्यादा मतलब झटके दे के उनकी अवेकनिंग करा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि उनकी एनर्जी में वो एक्सेप्टेंस में नहीं है, वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो भाग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो आपके पास आएंगे तो उन्हें अपोलॉजी करनी पड़ेगी, सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन देना होगा जो कि वो नहीं देना चाहते। 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि शादी तो वो भी आपके साथ करना चाहते हैं, कमिटमेंट वो आपको देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ इस रिलेशनशिप को चाहते हैं। वो चाहते हैं रिलेशनशिप कंटिन्यू हो जब तक वो है जिंदा है, ठीक है। लाइफ टाइम वो चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन, लेकिन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, एकदम कछुए के टाइप, ठीक है। क्योंकि वो अभी हर्मेट मोड में है, उन्होंने अभी भी डिसाइड नहीं किया है, पर यूनिवर्स आप उनको पुश कर रहा है आपकी तरफ। उनके इंटेंशंस में हमने देखा गाइस कि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की नई शुरुआत हो सच्चाई के साथ, और जो इंसान के इंटेंशंस होते हैं ना वही आगे जाके एक्शंस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। इंटेंशंस यानी कि उनके सच्चे इरादे आपकी तरफ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है, हमने वही देखा। आएंगे आपके पास लेकिन झगड़े की एनर्जी में नहीं है, ठीक है। एकदम शांत हो गए, कामली आपके से बात करेंगे, आमने सामने बात कर सकते हो, आप लोग डिस्कस कर सकते हो और चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, नंबर 3, नंबर 1, उसके बाद में नंबर 9। ओके, ये कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस रीडिंग को देखने के बाद विद इन 3 डेज और 3 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए 9 और 10 डेज। ओके, 9 और 10 डेज या 9 और 10 वीक्स के अंदर आपको कुछ उनकी तरफ से हलचल या कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, लास्टली हम क्या करते हैं हम लास्ट में आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, ये कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस रीडिंग को देखने के बाद विद इन 3 डेज और 3 वीक्स, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए 9 और 10 डेज। ओके, 9 और 10 डेज या 9 और 10 वीक्स के अंदर आपको कुछ उनकी तरफ से हलचल या कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, लास्टली हम क्या करते हैं हम लास्ट में आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। इतने सारे नहीं चाहिए, ओके, हम ऐसे ही कर लेते हैं। ओके,
trust your angels. Okay, let go of your expectation of how your dreams will come to. Trust that heaven has a perfect plans. देखिए, इस रिलेशनशिप में हो सकता है आपकी होप जो है वो ख़त्म हो गई हो, आप सोच रहे हो कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं हो सकता, मैं मूव ऑन करूँ या क्या करूँ, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहा है कि आप एक्सपेक्टेशंस मत करो, ठीक है। आपके सारे सपने सच होंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे आप चाहते हो, क्योंकि यूनिवर्स के पास एक बेटर प्लान है जो आपके प्लान से बेटर है। हाँ, चीज़ें जो चाहते हो वैसी ही होगी, पर किस टाइम पे होगी, कब होगी और कैसे होगी, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जस्ट यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, ठीक है, अपने आप को, इस रिश्ते को यूनिवर्स पे सरेंडर कीजिए, सब सही होगा। एक और एडवाइस ले लेते हैं। यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। आर्कएंजल माइकल हम जानते हैं कि हार्ट चक्रा के देवता है, ठीक है, तो वो आपके साथ है और आप उनके प्रोटेक्शन में हो, तो आप आगे बढ़ो कॉन्फिडेंस के साथ, सारी चीज़ें सही होगी। ओके, सो दिस वॉज इट। आपको कैसी लगी ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।